हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दैट आस्क इन एग्ज़ाम्स दैट कंडक्टेड बाय द JKSSB। ओके, तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो आपके पुराने 10 साल जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, बट वही सीरीज़ को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा। हमें इंस्टाग्राम में अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर सकते हो, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ हमारे करंट अफेयर्स जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट आपका डेली बेसिस का वहाँ पे जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का बेसिकली इंपॉर्टेंट है। मैंने वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो आपका हैशटैग सुपर नोट सीरीज़ जो है वहाँ पे मैंने आपका ये कवर किया हुआ है। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स करके टॉपिक है आपका उसमें। ठीक है, देखो हमने जो पढ़ा हुआ है वो पिछले साल के पेपर्स जो हैं वहाँ पे भी पूछे गए हैं क्वेश्चन वो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि जो मेरे हैशटैग सुपर नोट सीरीज़ है अगर नहीं देखी है वो जाके देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे देख रहे हैं उनको उसकी इंपॉर्टेंस का पता है। ओके, तो जाके देखिए, इम्पॉर्टेंट है, आपको बेनिफिट ही देगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आज का यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि आपने बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप जो है फर्स्ट टाइम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता गया, कौन सी कंट्री के द्वारा जीता गया, ये आपने बताना है। ये है जी आपका क्वेश्चन, बताओ जल्दी बताओ। 5 सेकंड का टाइम दूंगा। जो नए बच्चे हैं उनको, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 5 सेकंड का हम टाइम देते हैं यहाँ पे, ताकि वो 5 सेकंड में उन ऑप्शंस को एक बार पढ़ें और जो सही आंसर है वो अपने माइंड में रखें। ठीक है, पहले तो मैंने बोला था कि कमेंट में टाइप करके करो, बट बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका एक लॉस ही है किस्म का। तो अगर आपने नहीं टाइप करना कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आंसर को माइंड पे रखो। 5 सेकंड दूंगा मैं, 5 सेकंड के बाद आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो बताओ। 21 का सही आंसर है यूरुग्वे। ओके, चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में आपका एक टॉपिक आता है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपका एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये टॉपिक में इसको डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे अपने IS KS की सीरीज़ में, IS JKS अच्छा रहेगा, JKS। ठीक है, IS JKS सीरीज़ में जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी वहाँ पे आएगा। ओके, JKSSB में तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हम, बट IS JKS में जो है ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी जो है डिवीज़न होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखेंगे हम गोंडवाना लैंड वगैरह, ये सारा हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। बताओ इसका आंसर कौन सा। हम बात करें कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का कौन सा जो है वो पार्ट हुआ करता था, आपको पता होगा। पहले जो है हमारी जो अर्थ है, बेसिकली हल्का सा आपको शॉर्ट बता देता हूँ। बेसिकली हमारे जो अर्थ आज आपको देखने को मिलता है ना, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जी यूरोप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है, अटलांटिक ओशन। यहाँ पे आपको अफ्रीका देखने को मिलता है, मैप को अगर आप देखो। यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। ओके, है ना। यहाँ पे आपको एशिया देखने को मिलता है ना, इंडिया आपका एशिया का ही पार्ट है। तो एशिया वगैरह जो भी आपकी ये कंट्रीज़ आएंगी, आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, तो ये सारी देखने को मिलती है। फिर नीचे आपका ऐसे नीचे अंटार्कटिका देखने को मिलता है ना। तो ये बेसिकली पूरा क्या, देखो अब आप देख रहे हो कि यहाँ ये कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, कुछ यहाँ पे कॉन्टिनेंट है ना। कॉन्टिनेंट बिल्कुल सेपरेट है, बट पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था मैं वो बताता हूँ। पहले जो था हमारे ये कॉन्टिनेंट सेपरेट नहीं थे, ये सेपरेट जो हैं ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो है वो सेपरेट हुए हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, पहले जो हमारी अर्थ थी वो पूरी ऐसे थी, पूरा एक कॉम्पैक्ट मास था इस टाइप से बिल्कुल। ओके, तो बेसिकली ये जो है हमारा यहाँ पे क्या होती है, डिवीज़न होती है। ठीक है, डिवीज़न होती है। तो कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका इधर चला गया, कुछ पार्ट साउथ में। ये मैं बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके,
तो कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट यहाँ चला गया टूट के, कुछ पार्ट यहाँ चला गया टूट के, कुछ पार्ट यहाँ हो गया टूट के, कुछ यहाँ चला गया, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो सेपरेट होता जा रहा है। वो क्यों सेपरेट हो रहा है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मैग्मा होता है, ठीक है, जो आपका मैग्मा चैम्बर से आता है, वो बेसिकली जो है सेपरेट आउट करता है। वो यहाँ पे मैं डिटेल लेके नहीं जाऊँगा, बड़ा लेंथी हो जाएगा। बस अभी आप ये याद रखो, अर्थ हमारी पूरी एक ऐसी कॉम्पैक्ट मास हुआ करता था। यहीं पे आपको नॉर्थ अमेरिका था, यहीं की साउथ अमेरिका था, यहीं यूरोप, यहीं अफ्रीका, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया, सारा इकट्ठा ही था। फिर बाद में ये टूटता है, टूट के क्या होता है, पार्ट सेपरेट होते हैं ना, पार्ट सेपरेट होते हैं। ऐसे पार्ट सेपरेट होते गए, जो आज आपको नॉर्थ अमेरिका यहाँ देखने को मिल रहा है, साउथ यहाँ देखने को मिल रहा है, यूरोप यहाँ देखने को मिल रहा है, एशिया यहाँ देखने को मिल रहा है, अफ्रीका यहाँ देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ देखने को मिल रहा है, अंटार्कटिका यहाँ देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारा जो है वो फैल गई हुई चीज़ें आगे पीछे, तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण ही हुई है। तो ये वही चीज़ बोला गया है यहाँ पे। बताओ कि ये जो गोंडवाना जो लैंड था, ठीक है, हम देखेंगे एक लॉरेशिया आपका, ठीक है, एक आपका गोंडवाना लैंड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट था ना, ये इसको बोला जाता था तब लॉरेशिया, ठीक है, इसको बोला जाता था लॉरेशिया, और नीचे वाला जो पार्ट था इसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड, ठीक है। बाकी इसको गोंडवाना लैंड बोलते थे, ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला जाता था। ये बेसिकली जो वाटर बॉडी थी उस समय, इसको पेंथालसा वगैरह, छोड़ो अब सारी बातें यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो वैसे भी आप यही याद रखो, ये जो ऊपर वाला जो इसको आप आज के टाइम पे आप नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हो ना, बेसिकली आप ये मान पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था नॉर्थ वाला, इसको लॉरेशिया बोलते थे, नीचे वाले साउथ वाले बोलते गोंडवाना। बस इतना याद रखो, ज़्यादा नहीं हमने डिटेल देखना, डिटेल बाद में देखेंगे। अगर समझ आया अच्छी बात है, नहीं समझ आया बस यही याद रखो आप, ऊपर वाले पार्ट को बोलते थे लॉरेशिया, नीचे वाले पार्ट को बोलते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है कि आपने ये बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है पार्ट गोंडवाना लैंड का था, ये आपको बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, अब इनको देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। चाइना जो आपको पता है, चाइना कहाँ पे है, चाइना आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको पता है ये नॉर्थ वाली साइड देखने को मिलेगा, तो ये तो पार्ट होगा नहीं, क्योंकि गोंडवाना लैंड कौन सा, साउथ वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड है, तो चाइना हो ही नहीं सकता, पहली बात। रशिया भी आपको पता है ये ऊपर वाले पोर्शन में आता है, तो नीचे वाला पार्ट में हो ही नहीं सकता रशिया, तो रशिया भी नहीं है। और नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं, हाँ नॉर्थ अमेरिका जो है आपका ये ऊपर है, ठीक है, ये हो सकता है, बट साउथ अमेरिका हम देखें, साउथ अमेरिका तो नीचे है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर सही जो है वो क्या रहेगा, इसका सही आंसर इसका क्या रहेगा बताओ? सही आंसर इसका जो है वो रहेगा, सही आंसर इसका रहेगा साउथ अमेरिका, ठीक है ना, समझ आई? देखो फिर से देखो, फिर से देखो एक बार, देखो मैंने बोला, अब आपको पता है ये हमारी अर्थ है, ठीक है। पहले अर्थ पूरी जो आपको सेपरेट देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, पहले ये ऐसा नहीं था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट जो है बिल्कुल साथ साथ ही जुड़े हुए थे, ठीक है, साथ साथ ही जुड़े हुए थे। यहीं पे आपको एक सिंगल कॉन्टिनेंट में ये आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारा एक ही आपको देखने को मिल रहा है ना। बट क्या होता है, कुछ ब्रेकेज होती है, यहाँ पे टूटता है। जो ऊपर वाला पार्ट था इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लॉरेशिया, इसको बोलते थे हम गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपने बताना है इसमें से कौन सा जो है वो पार्ट होगा गोंडवाना लैंड का, मतलब कि नीचे वाला पोर्शन देखना हमें। अब नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, इसको काटा करो, रशिया ऊपर है, इसको काटा करो, और चाइना भी ऊपर है, इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो उनके क्रॉस 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 ये हो ही नहीं सकते। आ जाके क्या बच रहा है, साउथ अमेरिका कहाँ पे आपका नीचे वाली साइड पे आता है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिका किसी टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा। अब वो आज सेपरेट हो गया हुआ है, आज वहाँ पे नहीं है जहाँ पे था पहले, अब वो उसकी लोकेशन कुछ और हो गई, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है ना, तो उसकी लोकेशन चेंज होगी, बट वो पहले जुड़ा हुआ था, अफ्रीका के साथ ही था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आप इसको, इसका आंसर कर सकते हो क्या है, साउथ अमेरिका। अगर समझ आइए तो अच्छी बात है यार, अगर नहीं आई ना तो टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना वहाँ पर डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं आई थिंक समझ आ गई होगी, बट अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, बाद में इसको देख लेंगे हम, ठीक है। अभी आप यही देखो इसका आंसर सही क्या है, इसका सही आंसर आपका ए, साउथ अमेरिका। चलो आगे, बड़ा टाइम हो गया इसमें, बड़ा टाइम लग गया समझाते समझाते, इसलिए मैं बीच में समझाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब समझाने में लगूँ ना तो क्या होता है, फिर वो और बड़ी इन्फॉर्मेशन निकलना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी हो जाती है। ओके चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 23 देखो, 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपने बताना है कि इनमें से ये जो चार ऑप्शंस है, इनमें से वो कौन सी कमेटी बन जाती है
जिसने रिकमेंडेशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर द लोकल बॉडीज़। अब लोकल बॉडीज़ आपकी कौन सी, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, यानी कि म्यूनसिपैलिटी पंचायत जो है इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दे दिया जाए, उसके लिए कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, गाइडलाइंस दी थी, है ना। अब वो रिकमेंडेशंस जो हैं वो किसके द्वारा कौन सी कमेटी के द्वारा दी गई थी रिगार्डिंग द यही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल बॉडीज़, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत। वो कौन सी थी कमेटी, ये बताना है आपने। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। बाकी हम पढ़ेंगे ये जब आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत शुरू करेंगे ना, वहाँ पे आपका लोकल गवर्नमेंट या फिर बोले सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये आपका वहाँ पे एक टॉपिक है, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ पढ़ेंगे और हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे ये आएगा, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, सही आंसर देखो इसका, सही आंसर है इसका बी, LM सिंघवी कमेटी, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन लैंग्वेज पूछी गई है। इंडियन लैंग्वेज डैट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, है ना। यहाँ बेसिकली बोला गया है कि वैसी कौन, हम ये यहाँ बेसिकली वही बोला गया है कि आपने बताना है कि ये बोला गया कि इंडियन लैंग्वेज वो कौन सी इंडियन लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें न्यूज़पेपर्स जो है वो पब्लिश होते हुए देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो कौन सी लैंग्वेज ऐसी जिसके हमें ज़्यादा पेपर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, बताओ इसका आंसर। सही आंसर है इसका हिंदी, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हमें ज़्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है फर्स्ट मेड इन इंडिया स्पोर्ट कार डेट रेडी टू एंटर मार्केट। तो हमारी पहली स्पोर्ट्स कार कौन सी बन जाती है, इंडिया की पहली बनाई हुई स्पोर्ट्स कार कौन सी बन जाती है जिसने हमारी इंडियन मार्केट में जो है वो एंट्री की है। तो ये आपने बताना है, ठीक है, कुछ अलग सा क्वेश्चन है, बताओ। सही आंसर है इसका DC अवंती, ठीक है। चलो अगला 27, हाँ ये है, एक सेकंड इसको रब कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है कि भारत रत्न जो है वो दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द भारत रत्न अलॉन्ग विद द सचिन तेंदुलकर इन द ईयर 2013। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यही बोला गया है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं उनके साथ एक और थे जिनको भारत रत्न जो है वो दिया गया है 2013 में। तो उनका आपको नाम बताना है जिनको सचिन तेंदुलकर के साथ उनको भी भारत रत्न जो है वो दिया गया था, ठीक है, 2013 में, बताओ। सही आंसर है इसका CN राव, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन फॉर कॉटेज इंडस्ट्री। तो आपको करेक्ट डेफिनेशन बतानी है जी कॉटेज इंडस्ट्री की, ठीक है। तो कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है रिगार्डिंग द कॉटेज इंडस्ट्री, ये बताओ, बताओ जल्दी। सही आंसर बता रहा हूँ इसका, मैं देखो ए, ठीक है। चलो अगला 29, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 28, हाँ ये है 29। यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि 18th सार्क समिट हमें 2014 में जो देखने को मिली थी उसको कौन सी कंट्री ने जो है वो होस्ट किया था, ये क्वेश्चन है, बताओ। बताओ इसका क्या आंसर होगा सही। सही आंसर है इसका नेपाल, ठीक है। चलो अगला, ये देखो 30, देखो यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान इन अक्टूबर 2015। तो अक्टूबर 2015 में हमारे इंडिया की तरफ से एम्बेसडर जो है वो भेजा गया था, कहाँ पे, जापान में। तो किसको अपॉइंट किया गया था एज ए न्यू एम्बेसडर हमारे इंडिया के जो जापान में गए अक्टूबर 2015 में, तो ये बताओ। सही आंसर है इसका
ए, ठीक है, सुजन आर चिनोय। नेक्स्ट 31 नहीं है, 32। हाँ, इनकरेक्ट बताना है जी आपको दलाई लामा जी के बारे में। तो क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे, बताओ। देखो, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, 14th एंड प्रेजेंट दलाई लामा है, ठीक है। तो फिर हम बात करें ही इज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग, ये भी सही है। ही हैज़ बीन, ये हम बात करें नोबेल प्राइज़ भी है इनको दिया गया, ठीक है। अब ये देखें स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ चाइना, ये गलत है ना। तो 32nd आंसर का हम बोलेंगे बी ऑप्शन रहेगा इसका सही, ठीक है। अगला चलते हैं। अच्छा, यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि 2001 से पहले हम बात करें, 2001 से पहले ग्रीस की जो करेंसी थी वो क्या थी। द करेंसी ऑफ ग्रीस बिफोर 2001, बताओ। सही आंसर है इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट, हु विल बी द कोच ऑफ इंडियन मेन हॉकी टीम। तो इंडियन मेन हॉकी टीम जो है हम बात करें उनके कोच कौन थे, कब तक, रियो ओलंपिक्स तक, जो कि 2016 में हुआ था, ये पूछा गया है आपसे, ये बताओ इसका आंसर। तो कौन थे कोच इंडियन मेन हॉकी टीम के रियो ओलंपिक्स तक। तो यानी कि रियो ओलंपिक्स कहाँ हुए कब हुए थे, 2016 में हुए थे। तो ये पूछा गया, कोच का नाम पूछा गया, बताओ। सही आंसर है इसका रोयलंट ओल्टमैन्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द फेमस ब्लॉगर या राइटर बोल सकते हो आप। हम बात करें जिनको ये प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, जो कि यूरोपियन यूनियन जो है उनके द्वारा दिया गया था ईयर 2015 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट 36। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हम सल्फ़र को ऐड करेंगे रबर के अंदर, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। सल्फ़र और रबर की मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, यानी कि सल्फ़र को रबर के अंदर ऐड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ। ये हमने पढ़ा नहीं है, ये आपका साइंस में आता है। तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसे। सही आंसर है इसका वुल्कनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट 38। एक सेकेंड 36 था ना ये, 37 ये रहने दो। ये देखो, द हाईएस्ट मेडिकल अवार्ड डेट गिवन इन इंडिया। तो हाईएस्ट मेडिकल इंडियन मेडिकल अवार्ड पूछा गया है इंडिया में जो दिया जाता है, ये बताओ। सही आंसर है इसका डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट 39। यहाँ पूछा गया है कि आपने बताना है कौन सी किताब जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, ये बताना आपने, बताओ। सही आंसर है इसका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट 40 देख लेते हैं, 2015 का क्रिकेट है। अच्छा, पूछा गया है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का तो कौन सी कंट्री है जो कि रनर अप रही। तो ये आपने बताना, बताओ। सही आंसर है इसका न्यूजीलैंड, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का, बताओ।
सही आंसर है इसका ए, 12 शिगरी ग्लेशियर्स। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश, बताओ। सही आंसर है इसका कांदला। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री से, तो कौन से साल में की गई थी, पढ़ेंगे हम ये जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी। अभी फ़िलहाल बताओ आप कि सिविल CDM जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, CDM। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है इंडिया में शुरू की गई थी, कब की गई थी, बताओ। सही आंसर है इसका 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन, हाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे आप बोलते हैं ICJ, तो ICJ जो है इनका कौन सा फंक्शन रहता है, जो कि ऑप्शन दिए इनमें से आपने बताना है इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, बताओ इन 4 ऑप्शन में से। अच्छा, इसका सही आंसर रहेगा कि जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है वो क्या करना है, सेटल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ इन्फ्लेशन, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है, बट चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो करेक्ट डेफिनेशन बतानी चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, महंगाई होती है ना। जनरल आप क्या बोलते हो, आप महंगाई बोलते हैं ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आलू प्याज के टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, है ना, महंगाई हो गई है, गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं, है ना। तो इस टाइप से आप क्या बोलते हैं, महंगाई हो गई है ना। तो उसको बोलते हो आप क्या, ऐसे तो महंगाई बोलते हो बट इंग्लिश में बोलेंगे उसे क्या हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। तो अब आपने करेक्ट डेफिनेशन बतानी है इन्फ्लेशन की क्या रहती है, पढ़ो इसे और बताओ। मैंने आपको बता दिया ऐसे इन्फ्लेशन का मतलब, अब आपको यहाँ समझ आ जानी चाहिए ऑप्शन में से ही। बताओ 45वां क्वेश्चन। देखो सही आंसर है इसका आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी समझा दिया मैंने आपको इन्फ्लेशन क्या होता है। 45 हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा 46। चलो इतना ही रखो क्योंकि वीडियो की लेंथ आई थिंक लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचे हैं इनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।